अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम मीडियम साइज़ के ट्राउज़र की बहुत आसान कटिंग सीखने वाले हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने 4 तह में इस ट्राउज़र के कपड़े को बिछा लिया था। बिल्कुल 4 तह में आपने इसे फ़ोल्ड कर लेना है। और हमारे पास इस कपड़े की जो है वो चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इसे रेडी करना है, बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो ये लेंथ हमने इसकी लंबाई की ट्राउज़र की जो लेंथ लेनी है वो तकरीबन 38 टू 39 ही होती है, जो नॉर्मल हमारी मीडियम में 38 चलती है। 38 आप रखेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो इसकी मैंने लंबाई जो है वो 38 ले ली है, नीचे से कंप्लीट 38 ली है। नीचे ट्राउज़र का मार्जिन पाइंचे की साइड से मैंने नहीं रखा, वो यूं कि नीचे मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी क्यों नहीं रखा। ठीक है, ये देखें ये इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे मेरे जो है वो पूरी एम्ब्रॉयडरी चिकनकारी का ये ट्राउज़र है। चिकन का ट्राउज़र है तो इसमें पाइंचे बने हुए थे। अदरवाइज़ अगर आपके पास पाइंचे ना बने हुए हों तो आप नीचे की तरफ जो है वो 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे। अदरवाइज़ आपने जो है इस तरीके से कटिंग करनी है। अब ऊपर की साइड से मैं 2 इंच का मार्क कर रही हूँ लास्टिक के लिए। ये देखें, ये ऊपर मैंने लास्टिक के लिए जो टोटल हमने ट्राउज़र की लंबाई ली थी 38, और उसके ऊपर हमने 2 इंच का मार्जिन प्लस कर दिया लास्टिक के लिए। तो वो सारी हमने लंबाई अब ट्राउज़र की निकाल ली है। ट्राउज़र की लंबाई मैंने यूँ निकाल ली, और ये सारा कपड़ा इसलिए मैंने ऊपर से कट कर लिया क्योंकि मेरे पास इसकी चौड़ाई काफ़ी कम थी। अब जो ऊपर की साइड से थोड़ा सा कपड़ा रह गया, ये देखें चौड़ाई मेरे पास टोटल जो ट्राउज़र की आ रही है वो 14 इंच आ रही है। ये 14 इंच की जो चौड़ाई है ये स्मॉल साइज़ वालों को बिल्कुल परफेक्ट आएगी, लेकिन हमें मीडियम साइज़ का ट्राउज़र चाहिए। तो ये जो ऊपर से फैब्रिक हमारे पास थोड़ा सा बचा है, इसका जो है देखें हमने इस तरह से 4 तह में फ़ोल्ड कर लिया। अब हम ये ऊपर की साइड जो बाहर की साइड पे जहाँ पे चारों कोने हमारे जो है वो खुले हुए हैं कपड़े के, तो बाहर की साइड पे हम ये कपड़ा रख देंगे। और अब देखें मैं मार्जिन इसका चेक करने लगी हूँ, तो टोटल हमें तकरीबन 15 भी मिल जाए ना, 15 या 16 तो बेस्ट हो जाएगा। तो 16 आ रहा है तकरीबन इसका, तो हम ये पूरा ही रखेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा ही पतला सा ही तो कपड़ा है जो मैंने साइड पे जॉइंट लगाया है, ज़्यादा कपड़ा ही नहीं था इसमें। तो अब ये देखिए यहाँ से आसन की जो है वो ऊपर ये 2 इंच हम छोड़ने के बाद जो है ना नीचे से 15 इंच काउंट करेंगे। ऊपर का लास्टिक का आपने काउंट नहीं करना, वो 2 इंच आप रहने देंगे। और फिर यहाँ से देखिए ये पॉइंट आपने उस पॉइंट से नीचे वाले आसन के पॉइंट तक आपने इसे मिला देना है। ये इस तरीके से ये हम एक शेप दे देते हैं, इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। अगर हम स्ट्रेट रखते हैं ना तो लास्टिक पे बहुत ज़्यादा चुनट आ जाती है जो हमारे पेट की साइड पे आती है या फिर वेस्ट की साइड पे, तो वो अजीब लग रही होती है। अगर आप इस तरह से तिरछा शेप देंगे तो इस तरह बहुत खूबसूरती आएगी और फिनिशिंग के साथ ट्राउज़र रेडी होगा। पाइंचे की साइज़ मैंने 8 इंच ली थी, नीचे से मार्क कर लिया था। और ये देखें इस तरीके से मार्क करने के बाद हमने ट्राउज़र की शेप दे लेनी है। अगर आपके पास इस तरह की कोई स्टिक है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप इंच टेप से भी आराम से इसे मार्क कर सकते हैं। तो अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। बहुत आसान कटिंग होती है, बहुत ही आसान कटिंग। ये देखें, ये जो हमारी चॉक से हमने निशान लगाया है ये हमारा सिलाई का निशान है, इसी के ऊपर हम सिलाई करेंगे। तो मैं बाहर से जो मार्जिन छोड़ रही हूँ वो तकरीबन बस आधे इंच का छोड़ रही हूँ। ट्राउज़र में मैं बहुत ज़्यादा मार्जिन बाहर की साइड पे नहीं छोड़ती, इससे फिनिशिंग आती है, बहुत ज़्यादा बल नहीं पड़ते ट्राउज़र में। जब हम इसे स्टिच करने के बाद सीधा करते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारे पास ट्राउज़र की शेप आती है। अगर हम अंदर बहुत ज़्यादा कपड़ा छोड़ देते हैं तो उससे होता है कि सीधा करने के बाद भी हमारे पास ये काफ़ी बल के साथ शेप आ रही होती है। तो ये देखें, अब ये जो हमने कलियाँ 4 कलियाँ हमने इसमें लगाई थी क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम था, तो ये चारों कलियाँ जो हैं वो मैंने कट कर ली थी। अब इसकी स्टिचिंग देखते हैं, बहुत आसान स्टिचिंग है इसकी। ये 4 कोने दोनों साइड से खुले हुए हैं, तो हमने ये चारों जो है वो कलियाँ इसके साथ जॉइंट कर लेनी है। सीधे पे सीधा रुख रखते हुए हमने ये सिलाई लगानी है, बिल्कुल 1 फुट के फासले से। जो हमारा मशीन का पैर है जिसे हम फुट कहते हैं, बस
बिल्कुल तकरीबन आधे इंच से भी कम की सिलाई लगानी है। कपड़ा मैंने ज़्यादा अंदर इसलिए नहीं दिया क्योंकि वैसे ही बहुत कम कपड़ा है मेरे पास, तो वो बहुत फिर चौड़ाई इसकी कम हो जाएगी। अब ये देखिए नीचे भी सीधा साइड रखा हुआ है, इसके ऊपर हमने ये सीधा रखने के बाद इस तरह से आसन के कॉर्नर्स चारों साइड से जोड़ लेने हैं। ये देखिए। अच्छा ये याद रखिएगा कि यहाँ पे आपने जो है वो डबल सिलाई ही लगानी है, क्योंकि अक्सर उठने बैठने में ये हिस्सा जो है काफ़ी नाजुक होता है ट्राउज़र का, तो इसमें मज़बूती लाजमी होनी चाहिए। तो आपने एक तो टाँके को छोटा रखना है और दूसरा सिलाई जो है वो 2 बार घुमानी है इसमें। इससे ये होता है बहुत फिनिशिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़बूती के साथ ट्राउज़र कभी भी फिर वो फटता नहीं है। तो ये देखें ट्राउज़र की कॉर्नर्स हमने साइड वाले जोड़ लिए हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट आगे आता है ना, उसमें ये होता है कि हम ट्राउज़र के जो है वो पाइंचे तैयार करते हैं, कपड़ा फ़ोल्ड करते हैं। अब चूँकि मेरे पास तो रेडी थे तो मैं बिल्कुल फ़ोल्ड नहीं करूँगी। अगर आपके पास नीचे इस तरह की कोई डिज़ाइन ही नहीं है तो आपने 2 से 3 इंच का यहाँ पे पाइंचा फ़ोल्ड कर लेना है। क्योंकि अगर बिगनर्स ये देख रहे हैं वीडियो, सिर्फ इस वजह से मैं समझा रही हूँ ताकि आपके समझने में बहुत आसानी हो और आप आसानी से ट्राउज़र रेडी कर सकें। अब आपने इस तरह से ट्राउज़र को बिल्कुल खोल के सेट पाइंचों की रुख में या ट्राउज़र की रुख में हमने रख देना। और देखें आधे इंच के मार्जिन को जितना हमने बाहर की साइड पे छोड़ा था वो छोड़ते हुए स्ट्रेट बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई मैंने लगा ली थी, अब मैं इसे सीधा करने लगी हूँ। तो ये देखें सीधा हो गया। और सीधा होने के बाद आप ख़ुद देखेंगे मैंने इस पर कोई आयरन नहीं किया, किसी भी किस्म का भी इसमें मैंने इस ट्राउज़र को सेट नहीं किया। कितनी फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुआ है। बिल्कुल हमें इसके जो बल होते हैं ना वो बिठाने या सेट नहीं करने पड़े। अगर हम बहुत ज़्यादा अंदर कपड़ा छोड़ते तो या तो उनको कट लगाना पड़ता या फिर जो है वो उनके साथ ना हमने कुछ ना कुछ कार्रवाई या फिर आयरन के साथ उसे सेट करना पड़ता। लेकिन ये देखें ट्राउज़र कितना खूबसूरती से रेडी हो गया। कम कपड़ा भी था हमारे पास, हमने ऊपर की साइड पे ज़्यादा जो है वो कपड़ा भी नहीं लिया और जो है सेंटर की हमने कलियाँ भी हमने इस तरह से जॉइन की हैं कि लास्टिक पे बहुत ज़्यादा कपड़ा ना आए। तो अब ये देखें मैंने लास्टिक कट कर लिया है। लास्टिक जो है मैं 12 इंच का सिंगल साइड से लूँगी। पूरा अगर हम इसका राउंड अबाउट काउंट करेंगे तो वो तकरीबन 24 इंच का हो जाएगा। 24 इंच का हमने लास्टिक लिया है और ये सेंटर से आपने सिलाई लगाने के बाद लास्टिक अटैच कर लेना है। तो ये देखें मैंने लास्टिक इसकी लगा दी थी। इलास्टिक किस तरह से लगानी है, इसका क्या तरीका है, कंप्लीट स्टिचिंग इसकी क्या है, ये मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है वीडियो। वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं बहुत डिटेलिंग के साथ। वीडियो ने बहुत लंबा हो जाना था इसलिए मैंने इलास्टिक का तरीका ऐड नहीं किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या आपकी कुछ हेल्प हुई है इससे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।